मत्ती और 7 में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाए तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बहुत सारे लोग जो है मांगते हैं परंतु अपने लाइफ में वो निराशा को देखते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि अगर आप और एक जगह वचन को पढ़ोगे, याकूब के पत्री में तो परमेश्वर ने कहा, तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं हो क्योंकि तुम संसार की बुरी अभिलाषाएं रखकर मुझसे मांगते हो। याद रखें, जब भी आप कुछ परमेश्वर के पास मांगोगे तो पहले आपको समझना है परमेश्वर के हार्ट को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके हृदय को, कि मैं क्या मांग रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में फाइनेंस चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए। तो याद रखें, परमेश्वर वो आपको क्यों दे? परमेश्वर ने क्या आपका उधार लिया है कि परमेश्वर अच्छी जॉब दे दे, परमेश्वर अच्छा बिजनेस दे? याद रखें, अगर आप बाइबल से इसको नहीं समझोगे तो आप मांगते रह जाओगे, लेकिन वो प्रार्थनाएं आपकी खाली जाएंगी। अध्याय और 11वां वचन में पढ़ोगे तो वहाँ पर जब भी हन्ना ने डिसीजन लिया, हन्ना ने रो रो कर परमेश्वर के सामने बैठ कर रो कर वो थक गई और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। तो लास्ट में हन्ना ने क्या सोचा? हन्ना ने क्या सोचा? देखो यहाँ पर लिखा है, ये वचन को मैं आधा पढ़ूंगी, बाकी आप पहला शमूएल 1 चैप्टर अपने पढ़ लेना। फिर हन्ना ने क्या की? परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर तू मेरी सुधि ले और मुझे अपने दासी को भूल न जाए और अपने दासी को एक पुत्र दे, तो उसे उसके जीवन भर के लिए मैं यहोवा को समर्पण कर दूंगी। यानी कि मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा पिता की सेवा करने के लिए मैं दे दूंगी, है ना। तो याद रखे, यदि आप कुछ भी पिता परमेश्वर से मांगते हो, फाइनेंस चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, तो वो क्यों चाहिए? अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो आपने परमेश्वर के सामने जाना है, परमेश्वर मुझे एक अच्छी जॉब प्रोवाइड कर, उसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए ताकि मैं तेरा राज्य, तेरे किंगडम के लिए बोऊं और तेरा किंगडम बढ़ोतरी, तेरे किंगडम बढ़े, तेरा राज्य बढ़े। परमेश्वर मुझे तेरी महिमा के लिए मुझे दे। तो परमेश्वर आपको क्यों ना भला देगा? परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अगर तुम परमेश्वर से ऐसे बोलकर मांगोगे, परमेश्वर मुझे ये लड़का पसंद है, ये मेरे लाइफ में आना चाहिए, ऐसी प्रार्थनाएं याद रखें वो परमेश्वर के सामने घृणित है। वैसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनते। अगर आप कलाम को पढ़ोगे अच्छे से तो परमेश्वर ने जवान के लिए भी एक स्ट्रक्चर दिया है। परमेश्वर ने कहा, जवान अपने जवानी में मग्न रहे, लेकिन स्मरण रख कि मैं तुझे क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, है ना। तो परमेश्वर ने कहा, अपने आप को पवित्र कर, होली करते कर मन भावता हुआ बलिदान अपने शरीरों को मुझे चढ़ाए। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुझे बॉयफ्रेंड रखना है, तुझे गर्लफ्रेंड रखना है। संसार ये करता रहेगा क्योंकि संसार अंधकार में, संसार 10 बॉयफ्रेंड 10 गर्लफ्रेंड रखता रहेगा, लेकिन याद रखें आपको वो नहीं रखना है क्योंकि आप संसार से अलग किए गए हो, आप संसार से बुलाए गए हो परमेश्वर के राज्य के लिए। तो संसार को देखकर हमको उनके जैसा नहीं बनना है, बल्कि उनको हमको परमेश्वर में लेकर आना है। क्योंकि याद रखें, अगर आप परमेश्वर के राज्य और किंगडम के बारे में सोचोगे और उसकी महिमा और ग्लोरी के लिए पिता से आप जो भी मांगोगे, पिता आपको क्यों ना देगा। पिता आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा, पिता आपके डिज़ायर को पूरा करेगा। पता है आपको, छोटी से छोटी बात जब भी हम सेवा करते हैं ना, तो परमेश्वर मांगने से पहले जैसे हम मन में सोचते हैं, परमेश्वर वो प्रोवाइड कर देता। तो याद रखें, जैसे ही आप परमेश्वर के राज्य और किंगडम के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, उसके लिए मांगोगे, बिना प्रार्थना किए अगर मन में आपने सोच भी लिया, तो परमेश्वर उसको भी पूरा करता है। तो याद रखें, जो भी आप प्रभु से मांगे उसके महिमा और उसके ग्लोरी के लिए मांगे, और उसके द्वारा आपके लाइफ में परमेश्वर की महिमा हो। सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी। आंखों को बंद करो। धन्यवाद देती हूँ सामर्थ्य परमेश्वर, इस कलाम को जो भी सुने पिता, इनके जीवन को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, इन्हें बुद्धि दे ताकि वो तेरे इच्छा अनुसार मांगे पिता, और तू उनके मांगने हुए चीज़ों को तू उनके जीवन में प्रोवाइड करे पिता। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।